जय हिंद दोस्तों। स्टडी कॉर्नर पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथमेटिक्स सिलेबस में नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा किया था। उसका उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। उसी से संबंधित कुछ और आगे आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में संख्या पद्धति जो आपका लेसन है, चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं जो पहले के कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। ये एसएससी सीपीयू 2025 का प्रश्न है जो संख्या पद्धति पर आधारित है। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कराने से ये होगा कि यह किस कॉन्सेप्ट पे है, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ दीज नंबर सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर। यानी कह रहा है इसमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। यानी ये जो भी ये संख्याएं दी हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, समृद्ध यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो यह है संख्या, ये वास्तविक संख्याओं के समूह का वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से कौन सी संख्या है? अगर जो आपको याद होगा, जो मैंने संख्या पद्धति से संबंधित एक चार्ट बना के, आप डायग्राम बना के दिया था, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको एक बार आप देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं। ये एक व्यक्ति हैं, इनके दो लड़के हो गए। रियल नंबर का फिर परिवार आगे बढ़ता है, इसमें होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर के दो लड़के हो गए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर इरेशनल का भी परिवार आगे नहीं बढ़ता, इसको नहीं पढ़ना है। अब परिमेय संख्याओं का परिवार देखेंगे तो आगे बढ़ता है। फिर इसके तीन उपसमूह हो गए, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, यानी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तो हमारा जो प्रश्न है कि जो संख्या समूह दिया हुआ है वह उसमें से कौन सा वह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। जो प्रश्न है इसमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। हम मान लेते हैं यह एक व्यक्ति है, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका दो बेटे हो गए, एक है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये तो कुछ नहीं है। फिर ये जब आगे बढ़ता है तो इसके रियल नंबर के भी दो बेटे हो गए, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें इंटीजर्स और भी कई सारे नंबर आते हैं, इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ये सभी उप समूह हैं, ये सभी सबसेट हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सबसेट इंटीजर्स है। लेकिन अब कहा जाए कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सबसेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सबसेट नहीं है, रियल नंबर इसका सबसेट है। अगर जो आप सेट थियरी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आप इसको डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। यानी रियल नंबर का कौन सा समूह, इसमें से कौन सा रियल नंबर का उप समूह नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा है जो रियल नंबर का उप समूह नहीं है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का उप समूह नहीं है। क्लियर है? यानी हमारा जो प्रश्न है कि इसमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है, क्योंकि ये सभी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के उप समूह हैं, ये खुद उन सब का उप समूह नहीं है। तो रियल नंबर का उप समूह नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। अब ये पूछ रहा है कि वास्तविक संख्याओं में कौन सा शामिल है। आप आंसर देख लीजिए, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उससे आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा।
रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सभी आ जाते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से कौन सा रियल नंबर के समूह में शामिल है। तो ओनली रेशनल नंबर कह रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ओनली इरेशनल, केवल अपरिमेय, ये भी सही नहीं है तो रेशनल भी है लेकिन केवल परिमेय ये नहीं होगा, केवल परिमेय नहीं है, केवल अपरिमेय भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल हैं। सही बात है, दोनों शामिल हैं। कह रहा है केवल पूर्ण संख्याएं, ओनली होल नंबर, ये भी सही नहीं है। केवल पूर्ण संख्याएं नहीं है, और भी तो हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो हमको मिल रहा है कि बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ये ज़्यादा सही है, बिल्कुल यही सही होगा, यही होगा। वास्तविक संख्याओं के समूह में रेशनल नंबर एंड इरेशनल संख्याएं शामिल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। यानी कोई अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में भी बता चुका हूँ, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता है, यानी वो संख्या केवल 1 से और अपने आप से कटती है। ऐसी किसी भी संख्या का कर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, परिमेय होगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, आप किसी भी प्राइम नंबर, जैसे एक प्राइम नंबर हम लेते हैं, सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर 2 है या 3 है, कोई भी हम लेते हैं, इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, उसका अगर स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं मिलेगा, और उसके जो रूट है वो ऐसे नंबर आ जाएंगे, जैसे √2 का आप अक्सर देखते होंगे बुक में दिया रहता है, √2 का 1.112 डॉट डॉट, ये परफेक्ट नहीं रहता है, आगे डॉट डॉट है, यानी और भी है। और डेसिमल के बाद ये नंबर अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे अपने आप को किसी एक निश्चित सीक्वेंस में रिपीट करेंगे, ये रिपीट भी नहीं करेंगे। इसलिए हम इरेशनल नंबर उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं। उनको हम p/q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते हैं, लिख कर दिखा भी नहीं सकते हैं कि कैसा होगा, उसको तो हम इसमें लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे और कोई डेसिमल हो, जैसे हम लिख दें 1.5, तो 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, यानी ये 5 से डिविजुअल है तो 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये एक फ्रैक्शन में हमने रेशनल नंबर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ऐसा कोई डेसिमल हो 1.56120718597371 अनरेंडम कुछ भी ऐसा आता रहे, आप इसको चाहे कि इस तरह इस फॉर्म में लिख दें तो कभी नहीं लिख पाएंगे। या अगर यही रहता 1.565656 2 या 3 डिजिट का ऐसा नंबर रहता जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तब आप उसको फ्रैक्शन के रूप में p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा रेशनल। लेकिन ऐसा है कि जो रिपीट भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं रहा है, तब आप उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वही इरेशनल नंबर हो जाता है, वह इरेशनल हो जाएगा। यानी जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी नंबर से नहीं कटते हैं, 1 और अपने आप को छोड़कर किसी तीसरे से नहीं कटते हैं, वही प्राइम नंबर। उनका जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट कभी नहीं निकलेगा, और वह इरेशनल होगा, उसे ही हम कहेंगे इरेशनल। क्लियर है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल होता है, हमेशा इरेशनल होता है किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। इसका आंसर क्लियर हो गया। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, रेशनल, होल नंबर, इरेशनल, यानी अपरिमेय, यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए नंबर दैट इज रियल बट नॉट रेशनल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है, जो ये दिया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो रियल तो है यानी वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है, यानी वास्तविक है और परिमेय नहीं यानी अपरिमेय है। वास्तविक होगा, रियल नंबर की फैमिली में आएगा, लेकिन वह रेशनल नहीं होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं 3/4,
3/4 क्या है, एक रियल नंबर है और एक रेशनल नंबर भी है, यानी वास्तविक संख्या है और परिमेय भी है। ये कह रहा है परिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय न हो, तो 3/4 रियल नंबर के साथ साथ परिमेय भी है। अच्छा, 5 भी परिमेय संख्या है, 5/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या भी हो जाएगा और ये वास्तविक संख्या के परिवार का है। स्क्वायर रूट 7 का वर्गमूल, और एक ऑप्शन दिया है -d, इसको देख लेते हैं, डी का ऑप्शन है -2 भी इंटीजर है, ये भी वास्तविक संख्या के समूह में आता है, उसी का खानदान का, उसी का नाती पोता ये भी है। कह रहा है कि √7 हम 7 का वर्गमूल निकालेंगे तब ये क्या होगा। अब 7 पहले देखिए क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए, थोड़ा सा घुमा दिया। हम किसी भी प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ये एक समझिए थ्योरी हो गई, एक लाइन हो गई कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा अपरिमेय होता है। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, कोई भी प्राइम नंबर, किसी का भी अगर जो आप स्क्वायर रूट लेते हैं इनका, तो आपको इसका रूट परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए √7 का स्क्वायर रूट, जो ये क्वेश्चन √7 का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा, इरेशनल। क्लियर है। तो अगर जो हम 7 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा 2 या 3 के बाद, मान लीजिए 2 पॉइंट कुछ आ गया, तो 2 के बाद हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको लिखना आसान नहीं है, यानी उसको हम लिख ही नहीं सकते हैं। 2.3167 कुछ भी ऐसा इनफाइनाइट आता रहेगा, आप उसको लिख नहीं सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का वर्गमूल, यही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज नंबर इज इंटीजर, विच ऑफ दीज नंबर इज नाइदर रेशनल नॉर इंटीजर, न तो रेशनल है, न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है। ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सी संख्या है न तो परिमेय है, परिमेय नहीं होनी चाहिए, और न ही पूर्णांक होनी चाहिए, वो पूर्णांक भी नहीं होगा और परिमेय भी नहीं होगा। अब देखिए, -4 पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सभी ये संख्याएं आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, तो ये पूर्णांक है, हमको पूर्णांक नहीं चाहिए। 1.5 ये भी उसी में आ जाता है, डेसिमल नंबर है 1.5, इसको भी हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, 15/10 यानी 3/2 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। हमको चाहिए न तो परिमेय हो न ही पूर्णांक हो। 7 भी पूर्णांक है। यहाँ दिया है √2, समझिए वही क्वेश्चन है, अभी इसके पहले हमने देखा है √2, जब हम √2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वह क्या होगा, परिमेय नहीं होगा और न ही पूर्णांक होगा, वह पूर्णांक भी नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि 1.2 या 2.5 कुछ ऐसा आ गया, परफेक्ट आ गया, नहीं, वह पूर्णांक भी नहीं होगा और न ही परिमेय होगा। आप जब भी √2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी मैंने दिखाया है कि √2 का वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे हमको एक निश्चित क्रम में डेसिमल के बाद नंबर नहीं मिलेगा, उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया, √2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।